बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान, मैं गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हूँ और ये दरिया गिलगित मेरे पीछे से गुज़र रहा है। इसमें हुंज़ा से भी पानी आता है, गज़र से, और ये दरिया जो है फिर ये दरिया सिंध में चला जाता है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ आपसे बात करने का मकसद ये है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है और उसका आपको हवाला सारा का सारा बताना है। मैंने आपको याद होगा, आपसे कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मखसूस वक्त में आके अपने आप को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलग कर लेगी और बहाना बनेगा नवाज शरीफ का बयानिया। वो ये कहेंगे कि नवाज शरीफ का बयानिया जितना सख्त है और जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के DGISI के ख़िलाफ़, ये जिस किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करेगा। मियाँ साहब ख़ुद तो गुस्से में हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी गुस्से में नहीं है। पीपल्स पार्टी सियासत करना चाह रही है। मियाँ साहब जो हैं वो तबाही फेरना चाह रहे हैं, तो उनका साथ चलना मुमकिन नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था, 3 जलसे तो इन्होंने कर लिए जैसे तैसे करके अपने साथ, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने BBC को इंटरव्यू देते हुए जो PDM की हंडिया है वो बीच चौराहे उन्होंने तोड़ दी है और मियाँ नवाज शरीफ साहब अकेले रह गए हैं। एक्चुअली मियाँ साहब ने ये सारा कुछ क्यों किया, थोड़ा बैकग्राउंडर आपको बताऊंगा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियाँ साहब को कैसे आज टैकल किया और मियाँ साहब की सारी उम्मीदों पे कैसे पानी फेर दिया और कैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब को अकेले एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा कर दिया बेबस। इन्होंने वही किया मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो मियाँ नवाज शरीफ ने जरदारी के साथ किया था। मियाँ साहब ने कहा, जाए जरदारी साहब, आप फ़ौज के साथ लड़ाई करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जरदारी साहब गए, उन्होंने फ़ौज की ईंट से ईंट बजाई अपने जुमलों में और उनको धमकाया और उनको ये कहा कि आपकी तो नौकरी चली जानी है, हमने तो यही रहना है, तो हम बदला लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल फिर जरदारी साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए और मियाँ साहब ने जरदारी साहब का ना टेलीफोन उठाया और ना मुलाकात की। तो ये मियाँ साहब ने किया था। आज पीपल्स पार्टी ने मियाँ नवाज शरीफ के साथ उससे ज़्यादा बड़ा गेम खेल कर मियाँ साहब के साथ हिसाब चुकता कर दिया है। आपको याद है बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते थे? वो ये कहते थे, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। बेहतरीन बदला जो है वो जमहूरियत लेती है। तो बड़े जमहूरी तरीके से उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से, जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी बने हुए थे, फ़ौज के ख़ास आदमी बने हुए थे, उनसे पीपल्स पार्टी ने बदला ले लिया है और आज बदला लिया गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में। और BBC को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा नहीं तय हुआ था कि वो इदारों में लोगों के नाम लेंगे, हमने किसी शख्सियत का नाम लेने का तय नहीं किया था। ये मियाँ नवाज शरीफ की अपनी चॉइस है, वो जो कह रहे हैं वो खुद से कह रहे हैं। यानी मियाँ साहब का बयानिया हार बना के मियाँ साहब के गले में डाल दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। अब मियाँ साहब जाने और मियाँ साहब का बयानिया जाने। उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा था कि ये आपने करना है और हम उससे इत्तफाक भी नहीं करते। वो मियाँ साहब की अपनी ज़ाती चॉइस है, उनका अपना ज़ाती फ़ैसला है कि उन्होंने इदारों में बैठे हुए लोगों का नाम लेना है। हम तो खाली इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे। अच्छा, जो इस्टेब्लिशमेंट की ये एक वसी तारीफ़ करते हैं, उस तारीफ़ के अंदर कौन कौन आता है? ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, मुल्की इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौजी भी आ जाते हैं, दीगर इदारे भी आ जाते हैं, तो बहुत सारे थिंक टैंक आ जाते हैं, तो ये उसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो खाली जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खाते में डाल के मियाँ साहब ने अपने पाँव पे जो कुल्हाड़ा मारा, पीपल्स पार्टी ने कहा, जी ये कुल्हाड़ा आप अपने पाँव पे मारें, आपको अपना पाँव मुबारक हो और आपका कुल्हाड़ा मुबारक हो, हमारा पाँव इस काम के लिए हाजिर नहीं है। अब उन्होंने तलाक दे दी है PDM को, पीपल्स पार्टी ने। कोयटा के जलसे में बिलावल गए नहीं, 3 पावर शो हुए और तीनों के बाद हवा निकल गई। और PDM के इस इत्तेहाद को पारा पारा करने में और इसको ख़त्म करने में सबसे बड़ा किरदार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है। ना मियाँ साहब लिमिट क्रॉस करते, ना मियाँ साहब इदारों के ऊपर इस हद तक तनकीद करते, ना मियाँ साहब एंटी पाकिस्तान बयानिया अपनाते और ना अपने लोगों को उसके लिए उकसाते और ना PDM का इत्तेहाद ख़राब होता। इस इत्तेहाद को अगर रखा जाता गुर्बत पे, महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, हालात की ख़राबी पे, तो ये इत्तेहाद बेहतर काम करता। मईशत की बेहतरी पे तो ये इत्तेहाद बेहतर काम करता। गरीबों के मसाइल पे तो ये इत्तेहाद बेहतर काम करता। लेकिन मियाँ साहब ने इसको ज़ाती जंग में बदल दिया। मियाँ साहब को लगा कि 11 पार्टियाँ खड़ी हैं, मैं 11 पार्टियों को अपनी ज़ाती लड़ाई के लिए इस्तेमाल करूँगा। और उन 11 पार्टियों में से जो सबसे बड़ा मियाँ साहब का इत्तेहादी था, उसने अपना हाथ खींच लिया है। मियाँ साहब ने ये सारा कुछ किया क्यों? तो मैं आपको बताऊं कि मियाँ साहब की जब हामिद करज़ई से मुलाकात हुई
जनवरी 2020 में, तो फ़ौज को पता चल गया था, इदारों को पाकिस्तान के, कि मियाँ साहब ने वादा तोड़ दिया है। उसके बाद मियाँ साहब अमेरिका और बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट से मिले, फिर पता चला कि मियाँ साहब ने मज़ीद वादे तोड़ दिए हैं। उसके बाद मियाँ साहब ने उनको मालूमात फ़राहम करना शुरू की हैं हसास। मियाँ साहब ने मज़ीद वादे तोड़े, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात के ऊपर डिस्कशन की उनके साथ आम तरीन बातों पे, और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ उकसाया उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी को। लेकिन हुआ ये कि मियाँ साहब से सारी मालूमात लेकर वो चले तो गए, लेकिन मियाँ साहब को कुछ दिया नहीं उसके बदले में। ना अमेरिकन ने मियाँ साहब को मुँह लगाया, ना बरतानिया ने मियाँ साहब को मुँह लगाया, ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने मियाँ साहब को बतौर एक हथियार के इस्तेमाल करने के लिए हामी भरी। मियाँ साहब फिर अकेले रह गए। जब वो अकेले रहे तो उन्होंने मार्च में अपने भाई को भेजा पाकिस्तान के, जाओ फटाफट जाके आप फ़ौज को वापस टैकल करना शुरू करो, जहाँ से मुज़ाकरात ख़त्म हुए थे वहीं से दोबारा शुरू करो और कोई रास्ता निकालो हमारे लिए। शहबाज शरीफ साहब वापस आए। शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब को कहते रहे जी अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। मियाँ साहब को एतबार नहीं था। मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है शहबाज शरीफ पे, वो हमें झूठ बोल रहे हैं। तो फिर इन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर को इन किया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2 मुलाकातों में बता दिया जी फ़ौज आपकी बात नहीं मानेगी। वजह यह है कि आपने जो हरकतें की है बरतानिया में बैठ के, गैर मुल्कियों के साथ जो आपने सौदेबाजी की है और जो पाकिस्तानी राज वहाँ पे खोले हैं और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके नैरेटिव को आपने तक़वियत की है, उसके बाद फ़ौज नहीं समझती कि आपको रेस्क्यू करना चाहिए या आपको NRO मिलना चाहिए। वो ये समझते हैं कि आप अपने मामलात अदालत में देखें या अपने मामलात पार्लिमान में देखें। मियाँ साहब बैनुल-अक़वामी सतह पे मायूस हुए, पाकिस्तान के अंदर मायूस हुए, और मायूसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई मियाँ साहब की कि मियाँ साहब ने इदारों पे हमला कर दिया और 11 जमातों को साथ खड़ा करके मियाँ साहब ने कोशिश की कि मैं ये साबित करूँ कि पूरा पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो गया है। मियाँ साहब ने कोशिश की कि पूरे पाकिस्तान को निकालूं और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज बना लूँ। सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। वो क्लिप आपने सुना होगा जिसमें मियाँ साहब कह रहे हैं सहाफ़ियों को कि मेरे जो क्लिप है उनको आप वायरल किया करें अपने अपने अकाउंटों पर डाल के और लोगों को कहा करें, और सहाफ़ी उनको कह रहे हैं जी बिल्कुल मियाँ साहब हम कर रहे हैं, बिल्कुल मियाँ साहब हम कर रहे हैं। तो ये चल रहा है ऐसे बरतानिया में भी, पाकिस्तान में भी सहाफ़ी यही करते रहे मियाँ साहब के लिए। तो मामला बड़ा अब सादा है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने 11 जमातों के कंधे पर रख के जो बंदूक चलाने की कोशिश की थी, एक लंबी बैरल वाली बंदूक जो बरतानिया से बैठ के निशाना लगा रही थी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ पे, यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, और भारतीय मौक़िफ़ की तायीद कर रही थी और पाकिस्तान को बुज़दिल और भारत को बहादुर करार दे रही थी। वो जो बंदूक है वो 11 जमातों में से जो सबसे बड़ा कंधा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उन्होंने अपने कंधे से उतार के बाकियों पर रख दिए। अब मियाँ साहब आप जाने, आपकी बंदूक जाने और आपके मुखालिफिन जाने, हम आपके साथ इस लड़ाई में शामिल नहीं हो जाते। ये पाकिस्तान मुखालिफ लड़ाई है। और दूसरी बात, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। और अगर आप कैंपेन को देखें, मैं यहीं पे मौजूद हूँ, तो मुझे 2 पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ नज़र आ रही हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कोई है ही नहीं इस मुकाबले में। बहुत मुमकिन है एक इत्तेहादी हुकूमत बन जाए पीपल्स पार्टी की, या हो सकता है कि PTI यहाँ पे हुकूमत बना ले। तो बिलावल को ये उम्मीद है कि उनके लिए तो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बाकी पड़ा है। वो या गिलगित में इलेक्शन लड़ सकते हैं, सिंध में उनके बाद हुकूमत है, आगे उनका एक पॉलिटिकल फ्यूचर है। वो अपने ऊपर इतना बड़ा दाग क्यों लगवाएं कि वो पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को हमेशा के लिए बाहर कर दें। यानी जो ठप्पा मरियम नवाज़ पे लगा है, जो ठप्पा नवाज शरीफ पे लगा है कि ये एंटी स्टेट एजेंडा को लेकर चलते हैं, वो ठप्पा अगर बिलावल भुट्टो अपने ऊपर लगवा ले तो उनका पॉलिटिकल कैरियर वैसा नहीं रहेगा जैसा पॉलिटिकल कैरियर एक शानदार पॉलिटिशियन का या एक बड़ी पार्टी के लीडर का होना चाहिए। मेरी यहाँ कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई, वो ये कह रहे हैं कि PMLN के दोस्तों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं नवाज शरीफ के बयानिया को लेकर। वो ये कह रहे हैं हमारे भी हैं, लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म से हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। हमने तय किया था हम एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे, वो हम लेंगे, लेकिन नवाज शरीफ जाने और नवाज शरीफ का बयानिया जाने। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनके नैरेटिव को या उनके बयानिए को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब मियाँ साहब के पल्ले कुछ नहीं है। बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान को मैं आज बड़े अरसे के बाद दोबारा आया हूँ, लगभग 2 साल के बाद, और मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। गुज़िश्ता 1 दहाई से ज़्यादा हो गई है, मैं 12-13 साल से आ रहा हूँ। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर आएँ। जो पैसा आप जाके यूरोप में, दूसरे मुल्कों में बाहर खर्च करते हैं, उसका एक हिस्सा आप यहाँ पे खर्च करें, आपको पता चले ये कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और कितने मेहमान नवाज़ हैं और कितने अच्छे तरीके से आपको मिलते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और यहाँ के नज़ारे जब आप देखेंगे, यहाँ पे फ्लोरा और फाना हर तरह का है, जंगली हयात बहुत ज़्यादा है, माइटी माउंटेन्स हैं बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे नांगा पर्वत है, राका पोशी है,
यहाँ पे K2 है, अगर आप स्कर्दू में आए और गांचे जाएँ, मैं वहाँ तक गया हूँ, K2 मैंने देखा है। यहाँ गिज़र के इलाके बहुत खूबसूरत हैं, हुंज़ा के इलाके बहुत खूबसूरत हैं, अस्तोर के इलाके बहुत खूबसूरत हैं, चलास के एरियाज़ बहुत खूबसूरत हैं। तो अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न दिया है गिलगित बल्तिस्तान को। यहाँ पे ज़रूर आइएगा, आपको मौका मिले, यहाँ के लोगों को मिलिएगा और यहाँ की रवायात को देखिएगा, यहाँ के कल्चर को देखिएगा। आप बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ का हुस्न देखकर। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे इस चैनल का भी गिलगित बल्तिस्तान से इस प्रोग्राम के लिए अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।